नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं आफताब आलम। सीबीआई की कोर्ट ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को जमीन के मामले में जो है कि जमानत दे दी है। और हम यहाँ पर है पटना में सचिवालय के पास है, मुकम्मल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीबीआई चाहती क्या है, क्या मायने हैं, क्योंकि ये मामला बहुत ज़माने से चल रहा है। और जिस तरीके से राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम उसमें शामिल हैं। लैंड फॉर जॉब के मामले हैं, ज़मीन लेकर नौकरी देने का मामला है। तत्कालीन जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस समय का ये मामला है। हमारे रिपोर्टर हैं कुमार गौतम, जो कि भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं, साफ तौर पे उनसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि जिस तरीके से ये जो मामला ज़मानत मिला, बहुत सारी उम्मीदें थी। आरजेडी के जो परिवार हैं लालू यादव के, या जो पार्टी है, वो बेहद खुश है। लेकिन जो है कि विरोधी कह रहे हैं, बीजेपी के क्या कुछ कहना है, ये बताइए। देखिए, बीजेपी साफ तौर पे, जब आज हमारी भी बात हो रही थी और मीडिया के जो तमाम प्रवक्ता है वो ये साफ तौर पे कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव का जो जमानत मिला है या उनके परिवार के जिन लोगों को जमानत मिली है, यह एक न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें जमानत मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। जमानत मिला है, लेकिन जिस मामले में जब कोर्ट ने, सीबीआई ने जब चार्जशीट किया है, तो अगले सुनवाई में या अगले जब पेशी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब का जो मामला है, इसके हर तार को बहुत ही बारीकी से सीबीआई देख रही है। आपको याद होगा कि पटना में जो लोग पोस्टेड है रेलवे विभाग में, दानापुर में पोस्टेड है, कुछ जो अभ्यर्थी जो जबलपुर में पोस्टेड है, उन तमाम अभ्यर्थियों से भी बात हुई है और उनके तार लालू प्रसाद यादव से कैसे जुड़े हैं, इसको थोड़ा समझना होगा। कह सकते हैं कि अभी भी जांच चल रही है। अभी जांच पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुई है, जांच चल रही है और हर जांच के पीछे जो तार है वो कहीं ना कहीं सीबीआई तलाशने की कोशिश कर रही है। और ये सब कुछ लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द है। उदाहरण के तौर पे नहीं, बल्कि पुख्ता सबूत के आधार पर सीबीआई इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। शुरुआत के दिनों की बात करें तो जब 2004 से लेकर 9 तक लालू प्रसाद रेल मंत्री रहे, उस दौरान उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली थी और उस विज्ञप्ति के तहत जो नौकरी दी गई उसमें हजारों छात्र शामिल हुए। लेकिन कुछ ऐसे छात्र शामिल थे जिनका रिलेशन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, उनके नेता, उनके करीबी नेता के इर्द गिर्द रहा। और लालू प्रसाद यादव एक ऐसे जनाधार के नेता हैं, उनके पास सैकड़ों पैरवियाँ जाती होगी। हो सकता है उन्होंने कहा हो कि हाँ, आप फॉर्म भर दीजिए, देखा जाएगा। तो कल के सिचुएशन में अगर किसी की नियुक्ति हो गई, लेकिन मामला कैसे खुला? मामला जब ज़मीन की जब रजिस्ट्री होती है और वो रजिस्ट्री के तार राबड़ी देवी से जुड़ते हैं, मीसा भारती से जुड़ता है, तेजस्वी यादव से जुड़ता है, तब ये पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने जो ज़मीन रजिस्ट्री की है, इसकी कीमत आज करोड़ों रुपए है। उस समय मात्र चंद लाख रुपए लेकर के उस ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी गई। तो सवाल यहीं खड़े हुए। दूसरा, जिस व्यक्ति के नाम से किया गया वो लालू प्रसाद यादव से के परिवार के लोग हैं, और जिसने दिया वो, चाहे वो जिस जाति या धर्म या का मजहब का हो, लेकिन नौकरी वो कैसे कर रहा है, अब ये सीबीआई जांच कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है कि आपने जो एप्लीकेशन भरा था वो किस आधार पर भरा था। तो यहाँ कुछ जनता भी है, हम चाहेंगे उनसे भी आप रिएक्शन लीजिए। वो बहुत मुकम्मल तरीके से हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे। आप बताइए कि जिस तरीके से आज लालू परिवार को जमानत मिली है, क्या कहेंगे आप? जमानत मिले तो एक मिनट हाँ, बताइए क्या कहना चाहेंगे। हाँ सर, जमानत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जमानत तो सीबीआई अभी उसकी जांच कर रही है। ऐसे भगवान करे कि ना फंसे, लेकिन कहीं ना कहीं तथ्य सही आता है तभी सीबीआई किसी आदमी पर नकल करता है। हम लोग इस इंतजार में है कि लालू जी के परिवार सचमुच दोषी है या नहीं है, ये जानना जरूरी है। जब सीबीआई ने केस किया है तो कोई ना कोई मामला सबूत तो बने हैं, तभी तो केस। निश्चित, ऐसे सीबीआई का पुलिस नहीं है, बिहार की जनरल पुलिस नहीं है कि इस तरह से केस लिख दे, एफआईआर हो जाए। सीबीआई है, पूरा इंटीग्रेशन के बाद उसके पास कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत हुआ होगा सर, तब जाकर के ये केस हुआ है। जमानत तो कोर्ट का चीज़ अभी दे देगा, दूसरा सुनवाई में बहस होगा, तीसरा सुनवाई में कभी भी। सीबीआई का क्या आगे, आपको क्या लगता है कि सीबीआई आगे क्या कर सकती है? अगर सर साबित हो गया तो निश्चित रूप से बेचारे जेल हो जाएगा लालू जी का परिवार का, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। लैंड फॉर जॉब है, जमीन एक सबूत है कि आपने लिया, कैसे लिया, उस आदमी को क्या जरूरत था, ये सब चीज़ साबित कर रहा है कि अगर ज़मीन आप लिए
तो निश्चित रूप से आप नौकरी दिए और वहाँ से तार जुट रहा है कि आप नौकरी आपके सारे पर हुआ है। तो ये सब देखने के बाद सर हम लोग को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं फंस जाएगा परिवार। राबड़ी जी फंस जाएंगे, मिसा जी, 2 आदमी तो निश्चित फंस जा रहे हैं। अब तेजस्वी जी के बारे में जैसे हम लोग न्यूज़ देखते हैं सर, लेकिन लालू जी भी ने कल कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, कोर्ट केस ऐसे ऐसे मामले आते रहते हैं। फिर तेजस्वी यादव हमेशा कहते हैं यही तो कि सर केंद्र सरकार फंसाने का काम करती है। ये लोग हंसती हैं, हर लोग, हम लोग जनता बहुत कमजोर है, हम लोग तो बोल रहे हैं वही काफ़ी है। हम लोग न्यूज़ देखकर, आप ही का न्यूज़ देख करके, हमेशा आपका न्यूज़ देखते हैं, सीबीआई का रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, समझ कर हम अगला अनुमान कर लेते हैं। लेकिन राजनेता तो कभी भी मरते दम तक ही बोल देगा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। सच्चाई है कि ऐसा होगा नहीं सर। सीबीआई इस तरह से कहीं हाथ नहीं डालती है, और ये कोई पार्टी पर और सरकार पर आरोप लगा रहा है, गलत है, ये गलत। सीबीआई किसी के गुलाम नहीं है। जनरल लोग पकड़ कर जाते हैं जो गलत कर रहे हैं, तो वो बेचारा दिन रात जग करके कोई चीज़ खोज रहा है और उसको हम लोग कहें कि वो पार्टी स्तर से कहने पर कर रहा है, तो ये हम नहीं मानेंगे सर। हम दल की बात नहीं कर रहे हैं, हम न दल में हैं, हम जनरल पब्लिक हैं। ये चीज़ हम लोग के दिमाग में नहीं घुस रहा है कि सरकार काहे करेगी ऐसा। हम लैंड फॉर जॉब में लैंड लेवे नहीं किएंगे तो कौन कह देगा कि आप जमीन ले लिए। हमको कहीं नहीं कोई कह दे कि हम रेलवे में नौकरी दिए हैं, आपको कहीं नहीं कह रहा है, चाहे किसी और लीडर को, नीतीश जी को कहीं नहीं कह रहा है, ये भी तो रेल मंत्री थे। आखिर क्यों मिश्रा जी और राबड़ी जी का नाम आ रहा है? ये तो पुख्ता सबूत है, तब सीबीआई चिल्ला रहा है ना सर। और जब चिल्ला रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब दाल में कुछ न कुछ काला काला है, 100% काला। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए। अच्छा चलिए, बोलना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग अपना अपना प्रतिक्रिया बोलना नहीं चाहते। गौतम हमारे साथ जुड़े हैं, जो सीनियर रिपोर्टर हमारे यहाँ हैं हम लोग के साथ में, तो उनसे और समझ। देखिए आपने सुना है पब्लिक ने क्या बिल्कुल कुछ कहा। देखा, मैंने पहले ही कहा, इसलिए कि जो लोग पब्लिक है वो उनकी नज़र में क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ मसला है तो फंसाना होता तो दूसरे किसी रेल मंत्री को फंसाते। लेकिन यूपीए के समय में लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम किया, यही वजह है कि उनको विदेशों में सम्मानित भी किया गया। सबसे ज़्यादा दुधारू कह सकते हैं कि जो विभाग था वो उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग है, और उसको चकचकाने का काम किया। गरीब रथ जैसी ट्रेनें जो है गरीब लोगों के लिए दी। लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हो ही जाती है, और अगर ये चूक है तो बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि आज के दौर में कोई भी एक नौकरी नहीं दे सकता, सरकारी नौकरी, जब तक कि आपके अंदर वो टैलेंट ना हो या वो नियुक्ति का आधार नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ रह गई या फिर कुछ गलत तरीके से अगर। लेकिन गौतम एक चीज़ बताइए, आप भी बहुत वक्त से जो है कि पत्रकारिता में है, लगातार इस चीज़ को हम लोग देख पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव हो या जो मतलब यूपीए गठबंधन में कह सकते हैं, इंडिया अलायंस की पार्टी हो, कि केंद्र सरकार फंसाने का काम करती है, नरेंद्र मोदी फंसाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में ये विपक्ष जो है, विपक्ष अभी भाजपा है यहाँ, वो नहीं कहेगी। लेकिन केंद्र में बीजेपी है, तो यहाँ विपक्ष में तो महागठबंधन के नेता हैं। ये जरूर कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव चूँकि गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के प्रति इनकी आस्था है, तो ये फंसाने का काम करते हैं। लेकिन न्यायालय किसी को फंसाता नहीं है। न्यायालय पर अगर भरोसा रखिए तो आप देखिए, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता होने के बावजूद उनको बेल मिली है, स्वास्थ्य के आधार पर बेल मिली है। बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों में भाग लेते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है कि आप कानून से बच नहीं सकते आज की डेट में। कानून अगर वाकई अपना काम बखूबी ढंग से निभाए। आज देखिए क्या हुआ, सिपाही भर्ती वाले में जो आयोग है वो पहले कह रही थी कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जब ईडी और आपराधिक इकाई ने जब नज़र डाला तो देखा कि नहीं भाई, ये तो बिल्कुल एग्ज़ाम के ठीक पहले ये प्रकाशित हुआ, गलत हुआ। तो जहाँ गलत है, आप एक चीज़ मान के चलिए कि भारतीय न्यायपालिका या न्याय प्रणाली में अगर एक सिपाही, पुलिस या कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जिसको केस का आयोग कहते हैं, अगर कोई केस हुआ है तो आयोग कभी भी अपने कलम से गलत चीज़ें नहीं लिखेगा। साक्ष्य के आधार पर, अगर साक्ष्य नहीं है तो फिर लोग बरी हो जाते हैं। आपने देखा बहुत सारे इस केस में बरी हो गए। तो कहीं ना कहीं साक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। सीबीआई जिस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को घेर के रखी है, ये साक्ष्य के साथ है। अब रहा सवाल साक्ष्य को किस तरीके से जुडिशियली पेश किया जाता है। 16 नवंबर को पेशी है, तो ऐसे में लालू परिवार क्या तैयारी करेगा, क्या लगता है? नहीं, लालू प्रसाद यादव किसी से डरने वाले नेता नहीं है, और यही ब्लड तेजस्वी यादव के अंदर भी है। उन लोगों ने इतनी चीज़ें देख ली है अपने कार्यकाल में कि उनको अब सीबीआई का दुनिया की अगर वर्ल्ड लेवल की भी इन्वेस्टिगेशन टीम आ जाएगी तो भी लालू प्रसाद यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत नेचुरल रहते हैं। लेकिन हाँ,
साक्ष्य नेचुरल अगर मिलेगा तो लालू प्रसाद यादव के लिए तकलीफदायक हो सकती है। एक तरफ जहां चारा का मामला है, दूसरी तरफ सीबीआई का मामला है, तो ऐसे कई केसेस हैं जो बड़े लोगों जब के सामने। समझना चाहेंगे हम जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, फिर उन्हीं से बात करते हैं। आप ये बताइए कि 2024 का जो इलेक्शन अभी है, जी जी तो क्या लगता है कि अभी 16 नवंबर को इनकी पेशी है, जी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें ये मामला जो है ये परेशानी के सबब बन सकता है 2024 के पहले? देखिए, राजनेता हैं, लालू जी बहुत ताकतवर चीज़ हैं। लालू जी के जन समर्थन एक समुदाय में बहुत मजबूत है बिहार में। अगर अरेस्टिंग से बिगड़ भी सकता है और एक समुदाय बन भी सकता है। जनरली एक उससे बनने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जनता के दिमाग में अगर खटक गई कि नहीं आपने जमीन लेकर नौकरी दिया है, ये तब से सीबीआई साबित कर देगा नवंबर में, हमको लगता है। तेजस्वी यादव बार बार अपने मीडिया के जरिए जनता के बीच ये कर रहे हैं कि केंद्र सरकार फंसाने का काम कर रही है। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी जब ऐसा मामला आया था, इसलिए फंसाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर सीबीआई बड़ा कदम इसलिए कि मतलब जनता आक्रोशित हो जाएंगी, इस लिहाज से भी उनको बेल मिला है? हाँ, यही मेन बात यही है। बहुत जनता उनके साथ है, गरीबों के मसीहा कहे गए हैं लालू जी। लेकिन ये कहीं ना कहीं चून उनके माध्यम से हुआ है, उनके माध्यम से नहीं हुआ हो, राबड़ी जी के माध्यम से। तेजस्वी जी बच्चे थे, लेकिन राबड़ी जी मिसा जी के माध्यम से हुआ है कि कहीं ना कहीं चूक हुआ है। बिना चूक के सीबीआई एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन के छोटा सा मामला में ये लोग तो मान लीजिए कह देते हैं कहीं पर कुछ नहीं होगा। राजनीतिक कहवा रहा है, 24 का चुनाव कहवा दिया कि कुछ नहीं होगा। ऐसे अब सीबीआई कहाँ तक जांच में पहुंचती है अभी तो कहना मुश्किल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2024 के इलेक्शन से पहले क्या कुछ बड़ा हो सकता है? बड़ा हो सकता है सर, कुछ बड़ा कर सकती है। लेकिन हमको लगता है कि 2024 के इलेक्शन के पहले सीबीआई बड़ा इसलिए नहीं करेंगे कि सीबीआई का जो वेरिफिकेशन हो रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन अगली सरकार नहीं चाह रही है कि 24 के पहले ऐसा कुछ हो जाए। 24 के बाद हो, 24 के पहले अगर ऐसा कुछ बड़ा हो जाए तो हो सकता है पर इसका असर मेरे ख्याल से। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज बताइए कि समझना चाह रहा हूँ पहले क्या पूछ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को जो है कि सीबीआई कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब के मामले में जमानत दी है। सीबीआई क्या सोच रही है, क्या लगता है? सीबीआई अगर सही रिपोर्ट देती है तो जेल जाना चाहिए उनको। लेकिन मान लेते हैं कि प्रशासन इतना कड़ा है कि जैसे तेजस्वी यादव जी जो है वो एक मंत्री हैं, तो वो जाहिर सी बातों को नहीं जाने देंगे किसी को, गलत किए हैं चाहे सही किए हैं। उनके पिताजी हैं तो उनको जाने थोड़े नहीं देंगे। जनता लोग जाएंगे लेकिन हाँ, जनता लोग जाएंगे लेकिन वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि नियम ऐसे बनाए गए हैं। हम आपको एक बात बता देते हैं, बहुत अच्छी बात, कि हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम किसी आईएएस को हम जेल में डाल सकें, क्योंकि हम उस पर सवाल पूछ रहे हैं। ना आयोग दे रहा है, ना ही केंद्र का कोई भी व्यक्ति दिला। जेल तो लालू यादव भी चले गए हैं। अरे वो तो जेल एक ढकोसला न है कि भैया वहाँ गए तो होटल हुआ एक तरह से। हम तो ये मानते हैं कि भैया उनको दिया जाएगा, कभी किसी को जेल डाला जाएगा। आम व्यक्ति के लिए जेल है, उनके लिए जेल नहीं है। जो मैंने बताया ये सच्चाई बात है। ये लैंड फॉर जॉब के मामले में, जमीन के मामले में जिस तरीके से जो मामला हुआ कि आप लालू यादव पे आरोप लगाया, तेजस्वी यादव पे, राबड़ी देवी पे ये आरोप है कि आपने दूसरे का जमीन लिया, उनको नौकरी दिया, इस पर बेल मिला है। तो सीबीआई का क्या रवैया है, क्या स्टेटस होगा आगे? क्या अभी जानकारी नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा। मैं इतना ही जानता हूँ कि ये अभी बिहार सरकार में हम एक बात बता रहे हैं कि बिहार सरकार में प्रशासन के हेतु कोई नियम ही नहीं है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सीबीआई की बात हम कर रहे हैं, सीबीआई केंद्रीय एजेंसी है, उसकी बात हम जांच करती है किसकी? वो भी नेताओं के तहत। आज जो नेता जो है केंद्र में, कांग्रेस बीजेपी को दिक्कत है कि कांग्रेस की आ सकती है, इसलिए जांच का पिटारा सीबीआई के लिए खोल दिया, ये है। और वही आम व्यक्ति अगर सीबीआई के लिए मांग करे बीजेपी से तो वो उनकी नाक मर जाएगी या उनकी नानी मर जाएगी। ये बीजेपी में जितने भी ढकोसले कर रही है, अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी हो, जो भी हो, वो सब के सब एकदम बिके हुए हैं। जो पैसा आता है भैया वो फंड बांटने के लिए आज मिल रहा है कि भैया चुनाव में इतने 5 तारीख को चुनाव अभी दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि भैया हम कितने काम कर रहे हैं। हम उनके सामने अगर खड़े हो जाए कि ये बताइए कि आईएएस अधिकारी के खिलाफ हम कहाँ जाएं बिहार में? मतलब सीबीआई केंद्र की सरकार इशारे पे काम कर रही है। हाँ, वो उसी के इशारे पे काम करती है। मैं अभी आवेदन दिया हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, तो वो कार्य करती है
वो वापस कर देती है। चलिए, इनका सवाल ये, इनका साफ तौर पे मानना है कि जिस तरीके से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने लैंड फॉर जॉब के मामले में जमानत दी है। अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। देखना है कि उस सुनवाई के दौरान क्या कुछ पाता है। क्या तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव और देवी की परेशानी बढ़ेगी या फिर ये उस वक्त भी बेल पर जाएंगे? क्या 2024 के इलेक्शन में इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी कुमार गौतम और कैमरा पर्सन शशि कुमार के साथ IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।